चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल सेशन होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर 3rd में हैं और आपके पास मैथ है। हल्ला नहीं करना है, अब हल्ला कम, काम ज़्यादा हमें करना है। काम हमें मैकेनिक्स पे ऊपर करना है। फ़र्क नहीं पड़ता आपने अगस्त सितंबर में क्या किया, ठीक है, सितंबर अब ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन हमारा अक्टूबर और नवंबर जो बचा हुआ है, आप इस पेपर में ऐसी तैयारी करिए कि इसमें आप पेपर को पास ही ना करके अच्छे से पास कर जाएं, क्योंकि जो इस पेपर का इतिहास है वो बच्चों को पास होने के लाले पड़ जाता है इस पेपर में। हकीकत यही है, आपके जो कुछ भी 3rd ईयर में इस समय भैया लोग हों उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया आपके मैकेनिक्स में कितने मार्क्स थे। तो ये चीज़ें इस पेपर का ही इतना मतलब खूबसूरत पेपर इसीलिए है और थोड़ा पास में आ जाते हैं और बात करते हैं आपसे, है ना, थोड़ा दूर में आप हैं। अब देखिए इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। चलिए देखो, अभी हम जो आपसे डिस्कस करेंगे, हम इसके डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सीधे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। क्या चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मैकेनिक्स में। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी इसी के अकॉर्डिंग में ही पूछता है ना। उन क्वेश्चन को मैं सीधे बुला लेता हूँ सबसे पहले और एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ और आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आ गए हम अपने पास में। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ना 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 ना, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सही से? चलो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो आपका पहला चैप्टर है कैटेनरी वाला, ठीक है। उसमें आपकी 5 से 6 इक्वेशंस दे रखी हैं। उन इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्या है, आपका जो कैटेनरी वाला चैप्टर है उसमें जो आपको इक्वेशन दे रखी हैं वो इक्वेशंस कैसे हैं, छोटी छोटी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। 5 से 6 हैं, उनको ध्यान रखिएगा। उनका स्टेटमेंट ध्यान रखना है आपको, क्या क्या देना है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक, कैसे आ रही हैं वो चीज़ें। उसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसको पता लोगों को होता है लेकिन लिख नहीं पाते कॉपी में। एक बार इनको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पिच को लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रू को लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे जोड़ देता है, जो एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें इनको जोड़ देता है, ठीक है। अब पॉइंसॉइड सेंट्रल एक्सिस पूछ लेता है और उसका इक्वेशन कैसे आया है इसको डिफाइन करो और इसको करके दिखाओ हमको, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाओगे ना लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो उसने भी यही क्वेश्चन दिया गया है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर साल 1 साल 2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ना, आप ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना जिसमें tan अल्फा tan बीटा वाला टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ये हमारे क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, जिसमें एक स्ट्रिंग दे रखी होती है जिसमें वेट, जिसका वेट W होता है, उसको ऐसे सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। उसका लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है, अगर हमने अल्फा बीटा इस तरीके से उनकी इंक्लानेशन है, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पे है, उसमें टेंजेंट किस तरीके से डाली गई है, तो हाईएस्ट उसकी एक्सेस बताओ, उसको प्रूव करो इस स्टेटमेंट को। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है कैसे लगना है तो क्लासेस को देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ईमानदारी से मेहनत अगर अभी से करना शुरू कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आखिरी में 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर मुश्किल से मुश्किल सोचोगे कैसे लगाएं सवाल को, हवा नहीं लगेगी, ठीक है। 3rd क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑब्टेन द रेडियल एंड, इनको नोट करते चलिएगा, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मूविंग इन अ प्लेन कर्व, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। ना 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 ना। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? Two bodies M and M dash attached to the lower of elastic string whose upper end fixed, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, A + B C cos थीटा √G/B/T, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, तो मैं एक तरीके से आपको दिखा देता हूँ, क्लासेस आपको कैसे समझ में आएगा।
देखना कैसे है, वीडियो क्लास देखो भाई, वीडियो क्लास देखोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोर्सेस, आप एलियोब्रेट ऐप आपने डाउनलोड किया होगा ना, सेमेस्टर 3 पे कोर्स पे जाइएगा, ठीक है। सेमेस्टर 3 में मैकेनिक्स वाले मैथ में जाइएगा, मैथ में मैकेनिक्स में जाइएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आ गए, माइनर का अलग है, मैकेनिक्स का अलग है। मैकेनिक्स में देखिए सर ने अच्छी तरीके से सबसे पहले शीट्स, कॉमन कैटेगरी 10 क्लासेस हुई चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मिला के, ठीक है। अच्छा, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, मैं आपको एक तरीके से क्लास खोल के दिखा देता हूँ, कौन सा इस समय दिखाऊँ आपको। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मान लीजिए ये देख लेते हैं, ठीक है। क्लास के साथ साथ आपको लेक्चर्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यही कराई जाती है, समझ में आपको सारी चीज़ें आएंगी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन लग रहा है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 2 5 सेकंड। तो यहीं पे सारी चीज़ आपकी हो जाएगी, मतलब क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एग्जाम बूस्टर भी मिलेगा जो 1 अक्टूबर से भी आने वाला है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट की इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हाँ ये अलग ही चैप्टर ही है पूरा, है ना, तो इसको देख जरूर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस तरीके से बनेंगे किस तरीके से नहीं बनेंगे, है ना। तो वो अच्छा, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछ लेगा, एक तो उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछ लेगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है ना। अच्छा, उसको डिस्क्राइब करो, और एक सवाल पूछ लेगा उसका पार्ट बी में, इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस पर एक न्यूमेरिकल बनेगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा वेलोसिटी टाइप में, है ना। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये टाइप के, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। और एक W/√3 वाला होता है क्वेश्चन, वो भी आगे आएगा, उसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखिए, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m, दिख रहा है आपको या नहीं, ये नोट करिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अंडर द ग्रेविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर बीइंग काइनेटिक्स। अच्छा, ये जो पूरा क्वेश्चन है एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। कैटनरी वाला क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 1 से, उधर से कार्टेशियन इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन पूछ लेगा, बताओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो रहता है ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर में रहता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर वाला पेपर उठाइएगा, उससे 2 साल पहले वाला उठा लीजिएगा, उसमें W/√3 वाला आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। वर्चुअल वर्क को रहता है, ठीक है, वर्चुअल वर्क को प्रूव करो, उसकी इक्वेशन को प्रूव करो, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 ब्रांचेस, और इसको रिमूव कर देता हूँ, पढ़िए। ये क्वेश्चन सर ने क्लास में ऑलरेडी करा के रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सर ने क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट आता है, मान लो क्वेश्चन आपने सर ने बताया समझाया, आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया, ठीक है, किस तरीके से लगेगा, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर उसी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आपने, जैसे क्या हुआ, आप कोर्स आपने एनरोल किया, ठीक है, बैच के अंदर आ गए, बैच के अंदर आने के बाद यहाँ पे BSc NEP सेमेस्टर 3 इसका ग्रुप होगा चैट बॉक्स का, ये ऐप पे ही आपको मिलेगा। उसके बाद में वहाँ पे देखिएगा पिन, एक मैसेज होगा, मैसेज एक पिन होगा, पिन मैसेज वहाँ पे लिखा होगा, फिर यहाँ पर रीड मोर लिखा होगा, रीड मोर, उस रीड मोर पे क्लिक करिएगा, फिर वहाँ पे एक टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है पढ़ते टाइम पे आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा। मान लीजिए आप पे ऐप पे आपने मैसेज किया और ऐप पे मैसेज ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपका वो मैसेज कभी कभार मिस हो जाता है, तो आप कहेंगे हमको तुरंत रिप्लाई नहीं मिला, तो वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। अगला, डिस्क्राइब द नल लाइंस, नल प्लेन्स, इस तरीके के क्वेश्चन, ये और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पार्ट बी में उसने पूछ लिया, है ना। तो ये पेपर बहुत अच्छा है और इसकी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, वीडियो क्लासेस देख लेनी है ना, चैप्टर जैसे सर करा रहे हैं उस जैसे बैच में क्लासेस चल रही हैं, वीडियो क्लासेस देख लेनी है। वीडियो क्लास देखने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जितने भी PYQ रहते हैं वो सर क्लास में ही ऑलरेडी कराते हैं, उनको नोट करते रहिएगा, उनके साथ साथ उनके प्रैक्टिस करते रहिएगा। उतना करने के बाद में आपको शीट्स दे रखी हैं ऐप पे, अब मैं आपको शीट्स भी दिखा देता हूँ ऐप पे, जो हमारी शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए यूनिट 3 की शीट नंबर 1 है, ये यूनिट 3 की शीट नंबर 1 है, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं हमने मैकेनिक्स के, है आप देख लीजिए। इन ये शीट्स को बना लीजिए, शीट्स को बना लीजिए, मतलब बनाने का मतलब इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में आ रही है आपको बातें? शीट्स को बना लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली शीट लगा लीजिए, PYQ को देख लीजिए। इतना करेंगे मैकेनिक्स में, डेली 2 घंटे की क्लास करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं होगी। और संडे को हमारा होता है डाउट सेशन। संडे को क्या होता है? डाउट होता है, डाउट सेशन होता है, ठीक है। इस डाउट सेशन में आप और हम मुलाकात करते हैं एजुकेटर के साथ में, आपके कोई भी डाउट रहते हैं वहाँ पे डाउट क्लियर किए जाते हैं। मतलब बीएससी में मतलब क्या करना है आपको मैकेनिक्स पेपर में मेहनत करनी है, जब मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा, वरना बैक लग जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेहनत नहीं करोगे तो मैकेनिक्स में बैक लग जाएगा। ईमानदारी से आप सोचोगे एक क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, जो करके भी आओगे ना वहाँ पे भी हालत ख़राब हो जाएगी, नंबर वहाँ पे भी कट जाएंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। फिलहाल कोई डाउट रह जाता हो आपका तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।